हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज हम रीड करेंगे चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है, मटेरियल्स को डिस्कस करना है। और मटेरियल्स में किसको? मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो आप पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, जो आपका जो पूरा यूनिवर्स है ये किससे मिलके बना है? आपका मेटल से मिलके बना है, यानी मैटर से मिलके बना है। ठीक है, अगर मैटर की बात करें, मैटर, व्हाट इज़ द मैटर? तो मैटर से मेटेरियल आया, तो मैटर की क्या होगा? एनी पार्टिकल्स, एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनीथिंग, मीन्स हमें नहीं पता, बस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव सम वॉल्यूम। ठीक है, जो कुछ मास रखे और कुछ उसके पास कुछ वॉल्यूम और इज कॉल्ड द मैटर। ठीक है, अब मैटर की बात करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी मैटर की, अगर मैटर की लिखेंगे कि मैटर क्या होगा, मैटर इज एनीथिंग विच have some mass and volume। ठीक है, which has some mass and volume। ठीक है, तो this called the and occupy the space। तो matter is anything which occupy the space and some have mass and the volume is called the matter। ठीक है, अगर मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर वो होता है आपका एलिमेंट। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी मैटर की, वो क्या होती है? आपकी एलिमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते विद हेल्प एनी मैथड, यानी किसी मैथड से, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपका वो केमिकल हो। ठीक है, तो एलिमेंट यानी गोल्ड है, सिल्वर है, आप कैसे इसको ब्रेक डाउन करोगे? ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं कि तोड़ना, उसे अलग कर देना, नहीं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए आप कुछ गोल्ड का कुछ बनवा रहे हैं ज्वेलर से, ठीक है, तो क्या होगा? वो कुछ और बना के देगा, रहेगा तो गोल्ड का ही ना, आपका कोई शेप में चेंज कर देगा, लेकिन रहेगा गोल्ड, लेकिन गोल्ड से सिल्वर नहीं होगा। तो वही कहने का मतलब है कि हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जब छोटा सा एग्जाम्पल है, फर्दर ब्रेक डाउन का मीन्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास H2O है, बिल्कुल सिंपल, पानी है आपका, H2O है, और आपने इसको ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने पर H2 अलग हो जाएगी और O2 अलग हो जाएगी। ठीक है, H2O है, वाटर है आपका, ये क्या है आपका? हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो ये फर्दर ब्रेक डाउन हो गई। जबकि एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है, एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर गोल्ड है तो गोल्ड रह गया, यहाँ पानी था, यहाँ हाइड्रोजन बन गया, ये आपका ऑक्सीजन बन गया, नहीं ब्रेक डाउन हो गया इसका। ये इसका मीन से होता है ब्रेक डाउन करने का। अगर हम बात करें कि एलिमेंट की, फॉर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? बेसिकली अगर एटम्स की बात करें, एटम्स क्या होते हैं, और हमें ये भी पता है कि पूरा जो यूनिवर्स एक एटम से मिलके बना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें एटम्स होंगे आपके। तो मैटर कंपोज्ड, जो मैटर है किससे मिलके बना है? ऑफ टीनी पार्टिकल इज कॉल्ड सेम एटम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एलिमेंट मैटर्स के लिए। अब बात करते हैं एक सिंपल लाइन में एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सब्सटेंस वेज सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है आपका, वेज सब्सटेंस मेड अप
only one kind of atom, ठीक है, which substance made up only one kind of atom is called element. अगर गोल्ड है तो गोल्ड में क्या होगा, सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के ही होंगे, तो यानी एलिमेंट जो बनेगा वो आपका केवल एक सिंपल एक ही टाइप के सारे क्या होंगे, उसमें एटम्स होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, आपका एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन प्रेजेंट अभी तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर हो चुका है। अगर हम बात कितने एलिमेंट्स हम नोन हैं अभी, वन 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है, ठीक है, जिसमें से एलिमेंट कैसे हैं, नेचुरल है। नेचुरल मीन्स किसको कोई बनाया नहीं है, ये नेचुरल आपके एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेट 92 एलिमेंट्स जो हैं आपके नेचुरल हैं। अब फिर एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में इसको क्या किया, डिवाइड किया। एटम्स को हमने, अगर ये एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में इसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा हो जाएगा आपका ठीक है मेटलाइट्स। तीसरा हो जाएगा आपका मेटलाइट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। 3 कैटेगरी में इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। अब इसको आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स आपके 2 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं आपके, बेसिकली 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला है, अगर आपके 2 सिमिलर, ठीक है, 2 सिमिलर एटम्स आपके कंबाइन करते हैं। कैसे, 2 सिमिलर एटम कैसे होते हैं आपके, एटम्स कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन कैसे होंगे, कंबाइन आपके केमिकल्स कंबाइन होंगे तो बनता है आपका मॉलिक्यूल। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक 2 H है, यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 H हैं आपके। दूसरा होता है कि आपके डिसिमिलर, ठीक है। अब दूसरा होता है आपके डिसिमिलर, डिसिमिलर एटम्स लाइक H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 1 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। इसके बाद आते हैं आपके कंपाउंड, ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके कंपाउंड। कंपाउंड, तो कंपाउंड में क्या होगा, मेड अप 2 या मोर एलिमेंट्स, ठीक है, मेड अप 2 या मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 एलिमेंट को क्या कहते हैं, कंबाइन किया जाएगा इन फिक्स्ड रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंपाउंड कैसे होगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन किया जाएगा एक फ़िक्स रेशो में। आपका जो रेशो होगा वो आपका फ़िक्स होगा,
तो वो कहलाया जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। इसी में आते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स, ठीक है, सेम है यहाँ भी आपका। मोर एलिमेंट्स कंबाइन, फर्क कहाँ आएगा, इन रैंडम रेशो। ऐसे समझ लीजिए, आपको लेमनेट्स बनाना है, शिकंजी बनानी है, ठीक है। तो पानी लिया आपने, उसमें नींबू डाला, ठीक है, सॉल्ट डाला, तो हमें कोई फिक्स रेशो नहीं है कि इतना ही नींबू डालना है, इतना ही नमक डालना है, इतना ही आपका सॉल्ट या शुगर डालनी है। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, उसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यानी किसी को अगर कोई खाना खा रहा है, किसी को सब्ज़ी में नमक तेज़ लगता है, किसी को कम लगता है, तो अपने हिसाब से डाल सकता है। वो क्या मिक्सचर्स है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा, दो एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं, कंबाइन किया जा रहा है एक रैंडम रेशो में, तो कहलाएगा आपका मिक्सचर्स कहलाएगा। जबकि आपके दो एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं फिक्स रेशो में। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, ऐसा बोलेंगे H2O क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि H2O बिल्कुल भी कॉमन है आपका, ठीक है। अब H2O के बारे में भी जानते हैं, और भी हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका, Ca फॉर कैल्शियम, OH मीन हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है आपका, ये आपके कंपाउंड है, ये रहा आपका कंपाउंड, ये आपका मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी कंपाउंड्स की और आपकी मिक्सचर्स की। तो पूरी वीडियो में आज हमने जो डिस्कस किया मटेरियल यानी मैटर्स का। मैटर्स किससे मिलके बना होता है, एक एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। मटेरियल किससे मिलके, ना टिनी पार्टिकल्स बोल लीजिए आप। मैटर किससे मिलके बना होता है, आपका एटम से मिलके बना होता है। अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं तो उनको क्या बोले, एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर एलिमेंट्स क्या करें, कंबाइन हो रहे हैं, यानी एटम्स आपके कंबाइंड हो रहे हैं एक ही टाइप के, अगर एक ही टाइप के एटम्स आपके कंबाइंड हो रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स, लाइक H2O2। फिर मॉलिक्यूल्स में अगर दो डिसिमिलर या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एटम्स आपके कंबाइन हो रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, आपका मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब बात करते हैं कंपाउंड की, तो यहाँ बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस होता है जो मेड अप होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स पे, लेकिन कैसे, एक फिक्स रेशो से होता है। और मिक्सचर्स आपका एक रैंडम रेशो है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा अबाउट द चैप्टर मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।